हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। आज हम इस चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को जानना होगा। ठीक है, उसे समझना होगा, तभी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है योज्य प्रतिलोम। अब हमें यही नहीं पता है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म को पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हमारा सबसे पहला गुण क्या है? समृद्ध गुण। ठीक है, इसके बारे में आप लोग क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पूर्णांकों के गुण में पढ़ ही चुके होंगे। अब देखिए समृद्ध गुण को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका पहला वाला जो है देखते हैं, योग का समृद्ध गुण। योग का समृद्ध गुण क्या कहता है कि अगर कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दो परिमेय संख्या है, तो उनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उनका योगफल भी क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर a/b, c/d कोई दो परिमेय संख्या है, तो a/b प्लस c/d भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग 1/2 और दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? 3/2। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 1/2 जोड़ 3/2 हर समान है, तो यहाँ पे नीचे 2 ही आएगा। 1 जोड़ 3, ये क्या आ गया? ऊपर 3 और 1 4/2। तो 4/2 एक परिमेय संख्या नहीं है क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये 4/2 क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो यही कहता है हमारा योग का समृद्ध गुण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यवकलन का समृद्ध गुण। योग मतलब क्या होता है? जोड़, और व्यवकलन मीन्स क्या होता है? घटाव। अब देखिए व्यवकलन का समृद्ध गुण, अभी जो हम लोग जो भी गुण पढ़ेंगे वो जोड़ और घटा पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे वाले एक्सरसाइज 1.3 के लिए हम लोग गुना और भाग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो भी गुण आएगा समृद्ध गुण, वो सब क्या पढ़ेंगे हम लोग? जोड़ और घटा के बेस पे पढ़ेंगे। अब ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ऊपर बताया कि अगर कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है, तो उनको जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, वैसे ही व्यवकलन का समृद्ध गुण में अगर कोई दो परिमेय संख्या है, तो उसमें से एक को अगर दूसरे से हम लोग घटाते हैं तो वो भी क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, हम लोग सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3/2 और 1/2 दो हमारा परिमेय संख्या है। अब इसको इससे घटा देंगे तो 3/2 माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा? नीचे 2 और ऊपर में 3 माइनस 1 मतलब 2/2। अब ये 2/2 क्या परिमेय संख्या नहीं है? 2/2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये व्यवकलन का समृद्ध गुण क्या कहता है कि अगर कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है, a/b, c/d, तो हमारा क्या आएगा? a/b माइनस c/d भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही हमारा व्यवकलन का समृद्ध गुण कहता है। अब समृद्ध गुण के बाद हमारा दूसरा गुण क्या है? क्रम विनिमय गुण। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो क्रम विनिमय गुण में सबसे पहले क्या आएगा? योग का आएगा। उसके बाद किसका आएगा? व्यवकलन का आएगा। तो देखिए योग में क्या होगा कि अगर कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेंगे हम लोग यहाँ पे a/b और c/d कोई दो परिमेय संख्या है, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे a/b प्लस c/d, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या आता था, तो a/b प्लस c/d इसके बराबर होगा c/d प्लस a/b। ठीक है, तो a/b प्लस c/d करे या फिर c/d प्लस a/b करे, दोनों जगह क्या आएगा? हमारा बराबर आएगा। ठीक है, यही कहता है हमारा योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कोई दो परिमेय संख्या हम लोग एक 2/3 और दूसरा 4/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग a/b प्लस c/d करके देखते हैं। ये कितना आया? 3 नीचे आएगा क्योंकि हर समान है। ठीक है, 2 जोड़ 4 कितना आया? 6। ठीक है, 6/3 आया। उसके बाद हम लोग करेंगे c/d प्लस a/b मतलब 4/3 जोड़ 2/3
तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, 4 और 2 6, तो दोनों बराबर आया कि नहीं आया। a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। ठीक है, यही कहता है हमारा योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। तो देखिए व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है, कोई दो परिमेय संख्या है a/b, c/d। इससे पहले वाले में जैसे में हमने समझाया योग के अंतर्गत क्रम विनिमय, उसमें क्या था कि a/b प्लस c/d किसके बराबर होगा, c/d प्लस a/b के। इसका मतलब है कि दो परिमेय संख्या है उसको हम लोग किधर से भी जोड़ें वो हमेशा बराबर ही होता है। ठीक, वैसे ही कोई दो परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें a/b माइनस c/d करें तो ये c/d माइनस a/b के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए हमारा a/b हम लोग मान लेते हैं 4/3, ठीक है, c/d 2/3 मान लेते हैं। तो 4/3 माइनस 2/3 करेंगे, ठीक है, a/b माइनस c/d इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे 3 आएगा, 4 माइनस 2 2। तो हमारा a/b माइनस c/d क्या आ गया, 2/3। अब इसको देखते हैं, ठीक है, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। तो देखिए c/d हमें पहले लेना है, मतलब 2/3 पहले लेंगे माइनस 4/3। तो 3 तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। अब देखिए ये दोनों क्या बराबर हैं, ये 2/3 है लेकिन ये क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बराबर नहीं है। अब है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, सहचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्या आएगा, योग। ठीक है, योग की सहचर्यता। तो मान लेते हैं कि कोई 3 परिमेय संख्या है, ठीक है, इससे पहले आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे पूर्णांकों के बारे में, ठीक है, उसमें भी आप लोग यह नियम पढ़ चुके होंगे। तो मान लेते हैं कोई 3 परिमेय संख्या हम लोग, ठीक है, a/b, c/d, e/f, यहाँ पे हमें 3 मानना है। ठीक है, अब हमें 2 से काम नहीं चलेगा, हमारा हमें 3 मानना होगा, a/b, c/d, e/f। तो हमारा योग की सहचर्यता क्या कहता है कि a/b प्लस, ठीक है, अगर ब्रैकेट में हम लोग c/d प्लस e/f को जोड़ दें, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या है ना, उनमें से किसी 2 को एक साथ भी जोड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या आएगा, हमेशा बराबर ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये हमेशा योग में काम आएगा, ठीक है, व्यवकलन या फिर घटाव में नहीं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 1/2, ठीक, 3/2 और 4/2 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से a/b में 1/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर c/d में 3/2 जोड़ 4/2, वैसे ही कर देंगे इधर भी, ये आएगा ब्रैकेट में 1/2 जोड़ 3/2 जोड़ 4/2। ठीक, तो बोर्डमास रूल से हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 2 आ जाएगा, 3 और 4 क्या आ जाएगा, 7। ठीक, यहाँ भी नीचे आ जाएगा 2, 3 और 1 4 जोड़ 4/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, नीचे 2 आएगा, ठीक, 7 और 1 8, यहाँ पे भी नीचे 2 आएगा, हर समान है, 4 और 4 8, तो दोनों साइड क्या है, 8/2 8/2, तो ये दोनों बराबर हुआ। ठीक है, तो योग का सहचर्यता नियम क्या कहता है हमारा कि अगर कोई 3 परिमेय संख्या है तो वो ये नियम पालन करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं व्यवकलन की सहचर्यता। ठीक है, इसमें भी हम लोग 3 पहले परिमेय संख्या ले लेंगे, a/b, c/d और e/f। तो व्यवकलन की सहचर्यता क्या कहता है कि a/b, ठीक है, इसमें व्यवकलन है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, c/d माइनस e/f इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा क्योंकि ये माइनस का है। ठीक, अभी कैसे आएगा वो एक एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो a/b माइनस ये c/d इसके साथ आ जाएगा और माइनस e/f अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे बराबर नहीं होगा, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो सेम एग्जाम्पल ले लेंगे, 1/2, 3/2 और 4/2। ठीक, अब हम लोग देखते हैं a/b की जगह पे 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है, c/d मतलब 3/2 माइनस 4/2। ठीक, यहाँ पे अभी इक्वल टू ही रहने देखते हैं। ठीक है, आगे आएगा हमारा नॉट इक्वल टू आएगा ही। ठीक, 1/2 माइनस क्या है, c/d मतलब 3/2 माइनस 4/2, ये बाहर था। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं, 2 3 माइनस 4 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ठीक, 2
1 माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होगा और 3 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है, -4/2। तो 1/2 ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 मतलब -1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है। 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस 4/2। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, हर बराबर है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, -2 -4। अब तो ये तो कट जाएगा एक बार में, ठीक है, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए -2 और -4, -6/2, इसको भी काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1 बराबर हमारा क्या आ गया -3। तो ये दोनों क्या बराबर है, ठीक है, बराबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। यही कहता है हमारा व्यवकलन की सहचर्यता गुण। अब है हमारा चौथा नियम योज्य तत्समक, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये नियम क्या कहता है कि कोई, पहले हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं पूर्णांक के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा गुण कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, उसमें हम लोग क्या जोड़े कि वही रैशनल नंबर सेम आए, ठीक है। तो हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, 0 जोड़ सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या में भी फॉलो होगा, ठीक। मान लेते हैं a/b कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो a/b जोड़ 0 करेंगे क्या आएगा, a/b ही आएगा, ठीक। और अगर हम लोग 0 जोड़ a/b करें तो ये क्या आएगा, a/b ही आएगा, ठीक है। तो हमारा योज्य तत्समक गुण क्या कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वो ही संख्या आ जाता है, ठीक है, वही परिमेय संख्या आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 जो है वो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक है, ठीक। अब हम लोग लास्ट गुण पढ़ेंगे, ठीक है। जो लास्ट गुण क्या है, योज्य प्रतिलोम, ठीक। तो देखिए हमारा 5वां नियम है योज्य प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, योज्य प्रतिलोम। योज्य का अर्थ क्या है, जोड़, ठीक है, योज्य का अर्थ क्या है, जोड़, और प्रतिलोम का अर्थ क्या है, इसका उल्टा, ठीक, इसका उल्टा। तो कोई अगर परिमेय संख्या हमें दी हुई है a/b, तो इसमें हमें क्या करना है, इसका उल्टा जोड़ना है, या फिर ऐसे कहें कि इसमें हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि इसका जो योगफल आएगा वो 0 आएगा। तो इसका उल्टा ही जोड़ना होगा, तभी तो इसको 0 बना पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग a है तो a में हम लोग ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, -a जोड़ देंगे। तो a का इन्वर्स क्या है, मतलब a का उल्टा क्या है, -a है, तभी तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम हमारा यही कहता है कि कोई परिमेय संख्या में उसका उल्टा जोड़ना है, जिसकी वजह से उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या a/b है, ठीक है, तो हमें जोड़ना क्या है, -a/b जोड़ना है, ठीक है, तभी तो 0 आएगा। तो ये था हमारा परिमेय संख्या का 5 गुणधर्म, जिसके मदद से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब हम लोग आसानी से योज्य प्रतिलोम लिख सकते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उसका उल्टा लिखना है। तो पहला सवाल देखिए हमारा 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक। बी में हमारा -5/9। तो देखिए -5/9 है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे ऐसा कि 0 हो जाए, 5/9, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 5/9। देखिए -5/9 है, इसमें अगर हम लोग 5/9 जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस मतलब ये दोनों कट के 0 आ जाएगा, ठीक। तो अगर माइनस रहा तो प्लस करते हैं, प्लस रहा तो माइनस, ठीक। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर का हल क्या होगा, यहाँ पे -11 है तो इसका जवाब क्या होगा, +11, ठीक। वैसे ही डी नंबर का 9/-7 है तो इसका हल क्या हो जाएगा, 9/7, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में है, ठीक। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।